गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज प्रायिकता हम लास्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको प्रायिकता में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए इसमें लिखा क्या गया है कि लीप वर्ष, लीप ईयर और अलीप वर्ष, अलीप नन लीप ईयर पर आधारित प्रश्न। कितना बच्चों को तो पता चलता नहीं कि लीप ईयर क्या होता है सर, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि लीप ईयर और नन लीप ईयर में डिफरेंट क्या है। जिससे कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, साल होती है ना, 2011 हो गई, 12 हो गई, 13, 14, 15 भी अभी चल रहा है 20, ठीक है। तो कौन साल लीप ईयर होगा, कौन साल नन लीप ईयर होगा। ऐसा माना जाता है कि 4-4 साल पर जो लीप ईयर की ये घटना होती है। मानी कि अगर कोई साल लीप ईयर का हुआ तो उसकी वो साल जो होगी 4 से प्रॉपर क्या होगा, डिवाइड होगा। माने वो 4 से पूरा भागा ले जाएगा। और जो साल लीप ईयर नहीं होगा वो 4 से भागा जाने वाला नहीं, क्योंकि ये 4 साल के बाद आता है। जैसे कि लीप ईयर 2012 में 2012 वो 4 से कटेगा, 4 5 20 0 4 3 12, ये 4 से पूरा कटेगा। 2012 4 से जोड़ो 2016 ये भी 4 से कटेगा, 4 5 20 0 4 4 16, ठीक है। 2020 की अभी चल रहा है, 4 से भागा देना, 4 5 20 0 4 5 20, ये पूरा कटेगा। यानी कि जो साल 4 से टोटली डिवाइड होता है उसको बोलते हैं लीप ईयर। यानी कि इसमें जो होगा फरवरी का महीना वो हो जाएगा 29 दिन का, और जो लीप ईयर नहीं होगा, नन लीप ईयर होगा, वो फरवरी का महीना होगा 28 दिन का। इतना तक आप बात क्लियर समझ में गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महीना जो बनता है सप्ताह से मिलकर बनता है ना, जिसके एक महीना में 4 सप्ताह होती है, एकदम कंफर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो मेरे पास टोटल 12 महीना होता है। अब 12 का ताल से होना चाहिए, लेकिन होता है एक साल में टोटल 52 सप्ताह। क्योंकि एक महीना में 4 सप्ताह होती है, तो कभी कभी 5 भी पहुंच जाता है, कभी कभी इस दिन को कुछ बच जाता है। तो एक साल में टोटल होती है 52 सप्ताह, कुछ और दिन बचती है। तो सप्ताह में कौन कौन रहता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार से होता है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। तो ये लिखा क्या गया है, समझ ध्यान सुनिएगा। लिखा क्या गया है कि एक साधारण वर्ष, यानी उसमें लीप ईयर नहीं होगा, सिंपल वर्ष 2011 13 14 15 जो 4 से पूरा नहीं कटेगा, यानी एक साधारण वर्ष उसको बगैर में लिखा भी अलीप वर्ष में 52 रविवार होने के प्रकार। देखिए यहाँ 52 रविवार लिखा, कोई भी दिन हो सकता है। 52 सोमवार, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर संडे वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलेगा वो हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ रविवार पर आपको कोई भी दिन बोले पूछेगा तो आराम से बना सकते, जरूरी नहीं कि रविवार दिया तो वही बनेगा, नहीं, आपको कुछ भी लिख दे तो चलेगा। अच्छा, तो एक साधारण वर्ष में होता है कुल दिनों की संख्या। हाँ, जो बातें हैं उसको मुझे लिखते थोड़ा सा हल में। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365। ध्यान देना, जब लीप ईयर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है। जो फरवरी महीना 28 का लगता है वो 29 हो जाता है, तो एक दिन जो बढ़ा वो है क्या, 366, लेकिन यहाँ पे होगा 365। अच्छा, 365 को 7 से भागा दीजिए। 7 से भागा क्यों दे रहे हैं बच्चे, चूंकि जानते हैं ना कि एक सप्ताह में 7 दिन होती है। तो देखते हैं कितना सप्ताह आता है, कितना सप्ताह आता है। 52 रविवार, 52 सप्ताह वाली घटना है ना। 52 एक सप्ताह में क्या रविवार आएगा, एक सप्ताह में कैसे बार आएगा, एक माने एक सप्ताह में एक दिन आने की संभावना क्या है, समान है। सोमवार भी एक बार होता है, मंगलवार भी, बुधवार भी, यानी 52 रविवार बोला है, मतलब 52 सप्ताह है होगा। तो फिर इसको 7 से भाग देते हैं, 7 25 25 हो गया यहाँ पर ये, और बच गया यहाँ पर 1, होता है 5, 7 दूनी के 14, एक दिन शेष बच गया। तो 52 सप्ताह हुआ और एक दिन देखो यहाँ बच रहा था। अच्छा, एक दिन क्या गारंटी है कि रविवार बचेगा, गारंटी इसका है नहीं। सोमवार भी बच सकता है, मंगल भी, बुध भी, तिरपन भी, सॉरी जो भी बुध बृहस्पति शुक्र शनि, माने कि इसमें 7 दिन बचने की संभावना समान रहेगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब इसको सप्ताह माना जाता है तो यहाँ बोलेंगे एक साधारण वर्ष में
बामन सप्ताह प्लस कितना होगा, एक दिन। बामन सप्ताह प्लस एक दिन, इसको समझिए, इतना अच्छा चीज है ये कि आपको सर क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन समझने पर अभी बताया आपको 365 में कितना होता है, एक बामन सप्ताह होती है और कितना होता है, एक दिन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको चाहिए केवल बामन सप्ताह, यानी बामन रविवार, तो बामन सप्ताह, तो बामन रविवार किसमें आ जाएगा, बामन सप्ताह में आ जाएगा, आएगा ना। ये बामन रविवार किसमें आएगा, बामन सप्ताह में। अच्छा, एक दिन जो लेना है उसमें रविवार नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि बामन रविवार बोल रहा है ना बच्चे, तो बामन रविवार तो बामन सप्ताह में आ जाएगा, उसमें क्यों जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। जहाँ जो एक दिन बचता है तो एक दिन में क्या क्या आ सकता है, या तो सोमवार आएगा, या तो मंगल आएगा, या तो बुध आएगा, या बृहस्पति आएगा, या शुक्र आएगा, या शनिवार आएगा। संडे आने वाला नहीं है, रविवार को छोड़कर जो भी आएगा। अगर सोचो यहाँ रविवार ला देते हैं तो बउआ ये बामन के जगह क्या हो जाएगा, 53 में हो जाएगा, ये बामन रहेगा, क्योंकि यहाँ भी रविवार ला देंगे तो बामन रविवार रहेगा नहीं, क्या बनेगा, 53 रविवार। हमको 53 निकालना नहीं, क्या निकालना है, मात्र बामन। अगला क्वेश्चन 53 बताएंगे, है ना। यहाँ बच्चे 52 रविवार निकालना है, तो बामन तो इसमें आ ही जाएगा ना बामन सप्ताह में। तो यहाँ जो भी दिन बचेगा, बचने की संभावना 7 दिन का है। सोमवार बच सकता है कहाँ तक, रविवार तक, लेकिन यहाँ रविवार लेना है, नहीं लेना है। तो रविवार नहीं लेना है तो क्या लेना है, तो यहाँ सोमवार से शनिवार तक ले, तो 6 दिन लेना है, 7वां दिन लेना होना नहीं। यहाँ बोलेंगे कुल घटना, एक दिन की कुल घटना, एक दिन की कुल घटना। अब तुम बताना कि जो एक दिन बचा है कुल घटना यानी कौन कौन आ सकता है, तो 7 दिन आ सकता है। आने की संभावना सबकी समान है ना, आने की संभावना सबकी समान है। सोमवार भी आ सकता है, मंगल भी, कहाँ तक ले, संडे तक ले, लेकिन संडे को लेना नहीं है। तो कौन कौन लेना है, संडे को हटा देना है, क्योंकि संडे इसमें आ गया ना बामन को, इसमें लेना होना नहीं है। अगर नहीं लेना है तो क्या आ सकता है, तो बोलेंगे रविवार नहीं आने की घटना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बामन रविवार आने की घटना, बामन रविवार आने की घटना, यानी हमारे कितना हो जाएगा, 6। देखिए बच्चे कैसे फिर समझ लेंगे। अरे जब हमको पैसा 52,000 रुपये दे दिया है और इसमें 1 रुपया बच रहा है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, उसमें हम जाएंगे। पहले बोला था आपको जब 52,000 मिलेगा तब खुश रहिएगा, आपको हिस्सा दूसरा पैसा मिल रहा है, तो हम मान लो कि 1,000 बच गया है, तो हम बोले हमको दो, नहीं हमको तो मिल चुका अपना, हम क्यों बोलेंगे। तो जो रविवार इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जो भी 6 दिन बचा वही हस्तक्षेप करेगा, है ना। तो पूरा चुकी बोलेंगे P बराबर NE बटा NS, NE बटा NS, यानी NE का मान 6, NS का मान 7, ये हो गया 6 बटा 7। अच्छा आदमी थक जाता है सब बताने में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे मैंने लाया इसको, आगे फिर लाएंगे। अभी यहाँ पर करेंगे 53 रविवार, तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये तो फिर कौन वर्ष में, साधारण वर्ष में, मैंने अलीफ ईयर में। यहाँ 52 रविवार दुई हो सकता है, या 52 53, 52 आप हो सकता उतना नहीं रहता। 52 रविवार होने पड़ेगा, फिर 53 पूछेगा, फिर आएंगे लीप ईयर में 52, फिर लीप ईयर में 53, 4 क्वेश्चन पर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो पहले। आइए बच्चे, अब आपको हम क्वेश्चन 2 पर लेके चल रहे हैं। एक साधारण वर्ष में, मतलब कि लीप ईयर नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। इस साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता निकाले। देखिए ये फंसाएगा आपको, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसे होगा कैसे। 10वां का क्वेश्चन भी है, 10वां का कितना नंबर क्वेश्चन भी है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होता है। कैसे होता है देखना पड़ेगा। देखिए कैसे 53 रविवार चाहिए हमको, ठीक है ना। तो एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 365। यहाँ तो सिखाया आपको। अच्छा, तो एक साधारण वर्ष में जो 52 सप्ताह होती है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन क्या होता है, शेष बच जाता है। 365 दिन में मैंने बताया था भाग करके 7 से भागा दीजिएगा बहुआ, तो यहाँ 365 में, तो यहाँ आ जाएगा 7 5 35, 7 दूनी के 14, यानी 52 सप्ताह, और यहाँ 1 दिन शेष बचेगा। तो यहाँ लिखे 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अच्छा, तो अब बताइए हमको कहता है 53 रविवार चाहिए। कै रविवार, 53। तो बउआ यहाँ जो भी होगा कई रविवार होगा, 52 ना होगा। हमको चाहिए कई गो, 53 गो। तो यहाँ 52 हुआ, इसका मतलब इस व्यक्ति को हस्तक्षेप इसमें भी करना पड़ेगा। वो चाहेगा कि 1 दिन रविवार हो जाए। अच्छा, वो चाहता है कि रविवार हो जाए, वो चाहता है कि पैसा हमको मिल जाए, सब उसको मिलेगा, खाली वो सब समाज को भी मिले,
मंगल को भी मिले, बुध को भी, बृहस्पति को भी, शुक्र और शनिचर इतवार को भी मिलना चाहिए। यानी कि हाँ सभी दिन की आने की घटना क्या है, समान है, चाहे सोम हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र, चाहे शनिचर, चाहे इतवार, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ कहता है कि 53 रविवार हमको होने घटना, तो पहले समझ लेंगे कि एक दिन की कुल घटना कितना हो गया, 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत हालत नहीं है, 7 होगा, है ना। एक सप्ताह में 7 दिन होती है, 7 लिखा जाएगा। सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, कहाँ तक है, रविवार तक है। अच्छा, तो कहता 53 रविवार की घटना, तो यहाँ तो 52 हो रहा है। सपोज मानो कि एक दिन में रविवार हो जाए, क्या हो जाए, रविवार, तो 52 53 रविवार नहीं हो जाएगा। अगर ये एक दिन रविवार हो जाए भगवान, जो एक दिन है होगा, होने के संभावना 7 के समान है, लेकिन अगर रविवार होगा तभी तो बात 53 होगा ना, ऐसा तो 52 रह रहा है। यानी कि रविवार कितना आएगा, एक, अरे कितना चाहिए रविवार हमको, एक और चाहिए ना, तो हो जाएगा 53 रविवार की घटना। ये पी बराबर एन बटा एन एस, यानी कि 1 बटा एन एस का मान 7, तो हो गया इसकी घटना 1 बटे 7। एक बार फिर समझ लेंगे अगर इसमें आपको आया तो। कहना क्या चाह रहे बच्चे कि हमको चाहिए 53 रविवार, बचे थे हम 52 रविवार होता, हमको एक रविवार और चाहिए। तो एक दिन में रविवार नहीं आ सकता, सभी दिन आने की घटना समान है, सब दिन आ सकता है, या तो सोम हो, चाहे मंगल हो, चाहे कुछ भी हो, सभी क्या है घटना क्या है बच्चे, समान है। तो इसलिए हमको रविवार चाहिए, तो रविवार इसमें एक ही ना होगा, तो 1 बटा 7 हो गया आंसर टोटल। पूरा दिन 7 होगा, उसमें रविवार चाहिए 1 बटा 7, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखिए, क्वेश्चन 10th में दिया हुआ। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन हम आपको लेके 3 पर चले हैं। अब आए हैं लीप ईयर, देखो लीप खत्म हो गया, नल लीप ईयर खत्म कर दिए, दोनों दो ही क्वेश्चन में आता है 52 53, कोई भी दिन का हो, रविवार हो, चाहे कोई भी दिन का, मंडे संडे ट्यूसडे, ठीक है, किसी दिन का बन जाएगा आपसे। अच्छा, अब आपका है लीप वर्ष में लेकर के, लीप ईयर में लेकर के जिसमें 52 रविवार होने की प्रक्रिया याद करना है। लीप ईयर जानते हैं, जो साल 4 से प्रॉपर डिवाइड हो गया, पूरा पूरी कट जाएगा, उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। 2016, 2012, 2020, 24, 28, 32, है ना, ये सब जो प्रॉपर 4 से क्या होती कट जाए। तो बोलेंगे एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में 366 होती है, ये तो बात आप जानते हो बुतरू से। 366 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 29 दिन का फरवरी महीना होता है, फरवरी हो जाता है 29 दिन का, तो एक दिन बढ़ गया, 28 से 29 हो गया 366। अच्छा, इसको 7 से भागा देखते हैं कितना सप्ताह आता है और कितना दिन शेष बचता है। 7 से भागा देते हैं इसको, 7 × 6 = 21, यहाँ 1 बचा, 6 उतरा, 7 दूनी के 14, 2 दिन शेष बच गए। देखना ये इंटरेस्टिंग है, 2 दिन आपको क्या बचा, शेष बचा। यहाँ पे लिखेंगे कि एक लीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है ना। एक लीप वर्ष में कितना 52 को सप्ताह होगा, 2 को दिन होगा। अच्छा, वो 2 दिन जो आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो 2 दिन क्या आ सकता, मानो कि अगर शुरू किए हैं सोमवार से, तो सोमवार होगा, दूसरा मंगल होगा कि नहीं होगा। वो 2 दिन में क्या आ गया, पहला सोमवार, दूसरा मंगल, या दूसरा पहला मंगल तो दूसरा बुध, देखा ध्यान से। अगर तीसरा बुध तो चौथा गुरु बृहस्पति, अगर चौथा गुरु तो ये शुक्र, अगर ये शुक्र तो ये शनि, अगर ये शनि तो ये रवि, अगर ये रवि तो ये सोम, फिर सोम नहीं करना, सोम को बताएंगे ना, फिर सोम तो फिर मंगल, वहीं पहुंच जाएंगे। तो घटना कई दिन हो रहा है, 1 दिन 2 3 4 5 6 7 पूरा। अरे वो 2 दिन जो बचेगा वो आते एगो सोमवार रहेगा तो एगो मंगल रहेगा, ऐसे ना बचेगा जी, ये दोनों सोमवार होगा, कैसे एक सप्ताह का तो ना घुरे 2 होगा, तो हमको 2 ही दिन बच रहा है, तो मानो आज सोमवार, कल क्या होगा, मंगल होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। और यहाँ 2 दिन बच रहा है, तो हुआ आज मान लो कि सर यहाँ पे हमको कि 10 दिन दिया गया, ठीक है ना, तो 2 दिन और दे रहे हैं, तो 2 दिन जो बचा होगा या तो सोमवार दिया होगा हमको, या तो मंगल दिया होगा, या तो मंगल या तो बुध, 2 ही दिन दिया होगा ना। तो सोमवार अगर दिया होगा तो अगला कुछ होगा मंगल, अगर मंगल दिया होगा तो अगला कुछ होगा बुध, अगर बुध दिया होगा तो अगला गुरु, गुरु तो शुक्र, शुक्र से। अच्छा, तो हमको चाहिए कई रविवार, देखो जरूरी नहीं रविवार कहीं सोमवार लिखा रहेगा, चिंता नहीं करना है, रविवार पूछिए चाहे सोमवार पूछिए, सबका एक ही टाइप से बनेगा, ठीक है ना।
तो देखो ध्यान से, हमको चाहिए 52 रविवार बच्चे, तो 52 तो लगता है कि यहीं पे मिल गया ना। देखो कैसे समझेंगे इसको, 52 रविवार बोल रहा है बउआ, तो 52 रविवार तो 52 सप्ताह में ही आ जाएगा, कुछ सोचना वोचना नहीं है। तो इधर जो बचेगा रविवार छोड़ के बचेगा, सपोज मान लो रविवार आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो केवल 52 रविवार होने तक था, तो 52 तो यहाँ ऑलरेडी आ ही गया है, ये तो 52 है ही है। तो 2 दिन जो बचा है उसमें कौन कौन होगा, या तो सोमवार मंगल होगा, या मंगल बुध होगा, या बुध बृहस्पति होगा, या बृहस्पति शुक्र होगा, या शुक्र शनिचर होगा, फिर शनिचर होगा, शनिचर रविवार होगा नहीं होगा, क्यों? अगर यहाँ दोनों रविवार और रविवार शनिवार रविवार ले लिए, रविवार सोमवार ले लिए। अरे बच्चे 52 रविवार हमको चाहिए, तो 52 रविवार प्रॉपर तो इसमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। जो 2 दिन बचा, तो 2 दिन बचने घटना मतलब चाहे तो सोमवार होगा, अगर सोमवार बचा तो मंगल बचा होगा, लगातार सोमवार तो बचेगा नहीं, या मंगल तो बुध बचा होगा, अरे बुध तो बृहस्पति, बृहस्पति तो शुक्र, शुक्र तो शनिचर बचा होगा, 2 ही दिन बचा होगा। अच्छा, शनिचर तो दवा नहीं बच सकता है, बचने का घटना रहेगा, और रविवार तो सोमवार बच सकता है, लेकिन ये दोनों को लेना है नहीं ना, हमको 52 रविवार चाहिए, 52 तो हो ही गया, तो बचा कौन कौन दिन, 1 2 3 4 5 दिन। तो बोलेंगे सप्ताह में या 1 दिन में, 2 दिन में कुल घटना 7 NS, बचने घटना 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन हमको 52 रविवार होने की घटना, 52 रविवार होने की घटना, 52 रविवार होने की घटना कितना हो जाएगा बताइए हमको आप। बउआ ये रविवार लेंगे नहीं ना लेंगे, ये लेंगे नहीं ले लेंगे, अगर ये ले लेंगे बउआ तो 52 53 हो जाएगा, ये बिल समझना आपको। अगर उसको ले लेंगे तो 52 कितना हो जाएगा 53, जो कि महागड़बड़ है, लेना उसको नहीं लेना है ना जी, उसको लेना कैसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बच के केवल 1 2 3 4 5 को, तो पी बराबर एनी बटा एन होता है, पी बराबर एनी बटा एन, यानी कि 5/7 ये हो गया आपके आंसर। आप समझ लोगे, नहीं समझ वीडियो को आप 2 बार देखिए, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 यानी कि लास्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लीप ईयर में नहीं आता, कुछ क्वेश्चन और जन्मदिन पर होता है उसको बताते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि एक लीप वर्ष में, लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता निकाले। बच्चे कोई इसको समझ नहीं पा रहे, मैं फिर से समझ आता हूँ इसको आप लोग को। पहले एक बार समझ लेंगे, एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, तो कन्फर्म आपसे। और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। देखो ये 2 दिन जो बचने की घटना, इसको तुम समझो। अरे बच्चे जो 2 दिन बचा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 30 दिन का महीना खुल गया मेरे पास, ठीक है ना, तो 30 के बाद होगा 31 32, मान लो सब एक तरह से, ठीक है। तो 31 होने को मान लो सोमवार रहेगा, अगर 31 सोमवार हुआ तो 32 क्या होगा, मंगल होगा, ये तो कन्फ्यूज हो जा रहा है। तो मानो सोमवार शुरू के, सोमवार तो पहला दिन सोमवार हुआ, दूसरा क्या होगा मंगल, 2 दिन बच रहा है, तो पहला सोमवार दूसरा मंगल, अगर पहला मंगल दूसरा बुध, अगर पहला बुध दूसरा गुरु, अगर पहला गुरु तो चौथा शुक्र, अगर पहला शुक्र तो दूसरा शनि, अगर पहला शनि दूसरा इतवार, अगर पहला रवि दूसरा सोमवार। इतना कंडीशन बच सकता है, इतना तरह से आपको दिन बच सकता है 2 दिन के लिए। अच्छा, तो ये 2 दिन में कुल घटना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 की कंफर्म रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कि 7 दिन बचता है इसमें एक सप्ताह में। अच्छा, तो 53 रविवार चाहिए हमको बच्चे, तो यहाँ देखो 52 रविवार हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हुआ 52 रविवार, यहाँ हुआ 52 रविवार, तो हमको चाहिए 53 गो, यानी कि रविवार को एक और लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, या तो ये दोनों को ले लो या इसको दोनों ले लो। सर इसमें 2 हो रहा है, जो अरे नहीं बचे ना कोई 2 ही दिन ना हो, या तो शनिवार या तो रविवार। अगर शनिवार शुरू बच रहा है तो रविवार लास्ट बचेगा, अगर रविवार शुरू बच रहा है तो सोमवार लास्ट। संभावना इतना हो रहा है कितना बचेगा, मात्र 2 ही दिन कोई, या तो शनि या तो रवि या तो सोमवार, या तो सोमवार या तो मंगल बुध, बचेगा मात्र 2 दिन। लेकिन संभावना सबकी तो हो सकता है ना, जरूरी है कि शनि और रविवार बचेगा नहीं, हो सकता है मंगल बुध बचे, हो सकता है गुरु और शुक्र बचे, तो बचने की संभावना सबकी समान, लेकिन बचेगा कोई 2 ही दिन, है ना। तो देखो 53 चाहिए, तो मान लो ये 2 को बच रहा, दिख रहा ना, शनि या रविवार, हमको रविवार चाहिए ना मेन रूप से, 52 को हाँ एक और चाहिए, तो अगर ई हुआ तो 53 हो जाएगा, अगर ई हुआ 53 हो जाएगा। तो 2 हो गया तो 52 तो 54 बोलेंगे, नहीं बच्चे 54 क्यों बोलेंगे, देखो कैसे,
अरे बामन वो हुआ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर आप सपोज मानो ई बचा, शनि वाले बार यही दूर तो बचेगा ना, तो 53 हो जाएगा। अगर ये नहीं बचा तो ये बचा, ये भी हो गया, रविवार में 53 हो गया। अब बचने की संभावना समान है दोनों को, तो यहाँ कितना हो गया, ये 2, तो यानी बटा एनएस, यानी कि 2/7। आप समझ जाएंगे, अगर एक बार 2 बार कोई वीडियो आप देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आप पूरी बातें समझ गए होंगे। आपको लीप ईयर से कई सारा क्वेश्चन आता है, लीप ईयर पूरी खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और 10th में लीप ईयर का है, जन्मदिन पर, मैं उसको बताता हूँ। देखिए बच्चे, ये लास्ट है आपके लीप ईयर और अलीफ वर्ष पर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओवरऑल क्वेश्चन बनेंगे। अंडर 10 की मैं बातें करता हूँ बार बार, आपको हाई लेवल क्यों बोले हम। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, लेकिन हाई लेवल से बहुत क्वेश्चन बनेगा आपसे। जाइए 11-12 में पढ़ने के लिए प्रायिकता, बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपसे, है ना। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन समान हो, या लीप ईयर की उपेक्षा करते हुए, मतलब लीप ईयर को छोड़ते हुए, लीप ईयर में इन्वॉल्व करना वरना नहीं है। यानी कि आपको पूरा एक वर्ष में महीना होना चाहिए 28 दिन का, 29 होना नहीं चाहिए। सोचिए, तो बोलेंगे यहाँ पे कि एक साधारण वर्ष, अगर अच्छा लीप ईयर नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, साधारण वर्ष यानी आलिफ वर्ष। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या यानी एनएस का मान हो गया 365। कोई दिक्कत नहीं है तक आप। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की परिघटना, जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की घटना, बताइए कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा कैसे। हमारे पास 365 दिन है, व्यक्ति का 2 बर्थडे है, सविता हमीदा, उसके बर्थडे जो अलग अलग दिन होगा। तो अगर मानो कि मेरा बर्थडे अगर 1 तारीख है तो उसका 2 के हो सकता है, अगर मेरा 2 के उसका 3 के हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा ये महीना था उसका वो महीना हो सकता है। तो ऐसा कई दिन होगा, ऐसा 364 दिन होगा। भिन्न भिन्न समझते हैं ना, अलग अलग दिन, समान दिन नहीं रहेगा। अगर मानो कि मेरा जन्मदिन 28 फरवरी, सॉरी मेरा जन्मदिन मान लो 24 जून के है, 24 जून के है, कोई लड़का का और का जन्मदिन 24 जून का है, तो हम दोनों क्या हुआ कि तो दोनों का बर्थडे समान दिन का हो गया, यानी कि जन्मदिन समान हो गया। अगर मेरा 24 जून का है उसका भी 24 जून का है, तो ये जो बर्थडे क्या हो गया, समान हो गया, भिन्न भिन्न नहीं हुआ। ऐसा कई दिन आएगा, एक के दिन आएगा जी, मानो गए होंगे, क्योंकि बर्थडे माता एक ही दिन आता, उसका भी 24 का है, मेरा भी 24 का है, सविता का भी 24 का, हमीदा भी 24 का। तो ऐसा साल में केवल कई वर्ष आएगा, कई दिन आएगा, मात्र एक दिन आएगा, यानी कि जो समान घटना हो जाएगी 1/365। अच्छा, और कहता है कि भिन्न भिन्न हो, तो जो एक दिन समान आ रहा है उसको छोड़ के होना चाहिए। तो ऐसा कई दिन होगा, 364। अरे एक दिन में समान होगा, एक दिन में समान होगा, बाकी तो क्या होगा, अलग अलग ही होगा ना, सब दिन समान होगा नहीं ना, बाकी सब अलग अलग दिन हो जाएगा। 364 दिन डिफरेंट हो जाएगा, एक समान होने वाला नहीं है। तो हमको यहाँ बोलता है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने घटना हो जाएगा 364 दिन। तो हम बोल देंगे चूंकि P बराबर NE/NS, NE/NS यानी 364/365, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, कोई बोलेगा जन्मदिन समान होने की घटना, 2 ही चीज होगा, या समान रहेगा या जन्मदिन समान होने की घटना, समान होने की घटना, वो फिक्स नहीं किया होगा। तो जन्मदिन समान होने की घटना, समान देखो, अगर किसी का बर्थडे 5 जनवरी को है तो उसका भी 5 जनवरी को होना चाहिए। तो ऐसा दिन साल में कई दिन आएगा, मात्र एक दिन, उसका भी 5 उसका भी 5, यानी ऐसा होगा मात्र एक दिन, ठीक है ना। तो चूंकि P बराबर बोल देंगे NE/NS, NE/NS यानी 1/, आपको हो गया 365। आपको आशा करते हैं कि लीप ईयर पर सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए आराम से। आइए बच्चे, आपको ओवरऑल प्रायिकता में सारा क्वेश्चन बता दिया गया है आपको। आप 1 से लेकर के 10वां तक सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं प्रायिकता। तो आपका बच जाएगा, आपको बच्चे 9th का होंगे तो आप 9th का बना लेंगे। एक्सरसाइज वहाँ पे 22 है, बन जाएगा पूरा ओवरऑल। जो नहीं बनेगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब अगर 10th का है तो चैप्टर नंबर 12-15 बनेगा,
से पूरा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जरूर बनाइएगा आप घर में बैठ के, है ना, पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अगर थैला के देख रहे हैं तो थैला क्वेश्चन खुद के बनाइएगा, अगर क्वान के देख रहे हैं तो क्वान का खुद के बनाइएगा, अगर ताश का देख रहे हैं तो ताश का पूरा खुद के बनाइएगा, ठीक है ना। अगर लीप ईयर का देख रहे हैं तो लीप ईयर खुद के बनाइएगा। तो आज इसके बाद हम क्लास 9th में ये चैप्टर था, ये सब 9th में पढ़ना था पूरा क्लास लेकर आपको, हम 10th तक भी पहुँचाए, हाई लेवल तक की आपको। तो इसके बाद हम कल शुरू कर रहे हैं आपको एक्सरसाइज 4 बीजीय व्यंजक अलजेब्रा की फंक्शन जो आप पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत लोग पढ़ता है, रटा मार लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे आता भगवान जाने। लेकिन कल मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है ना, आपको सारी बात कल सिखाया जाएगा बीजीय व्यंजक में। तो कल आइए आपके साथ हम जुड़ेंगे नई उमंग के साथ बीजीय व्यंजक में। ये पढ़ने के बाद आपको 10th का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे के सारे क्वेश्चन बनेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बहुपद होता है वो भी कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पढ़ने में बहुत फायदा है, आपको जीवन में सब जगह काम आएगा बीजीय व्यंजक। फॉर्मूला कहाँ काम नहीं आता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे कहीं हो, सब जगह काम आता है बच्चे। आप कहीं देखो जा करके, त्रिकोणमिति हो चाहे कहीं फॉर्मूला हो, ज्यामिति हो, सब जगह ही फॉर्मूला काम आती है ना। तो कल इसको आप जरूर देखिए, अवश्य पढ़िए। तब तक मिलते हैं, तब तक गुड लक एंड टेक केयर।